जब भगवान शिव की बहन ने किया अपनी भाभी पार्वती को परेशान, आखिर क्यों ननद भाभी में बनती नहीं थी। माता पार्वती भगवान शिव की बहन से जुड़ा है रहस्य, जिसे सुन के आपके चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव और उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। लेकिन जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे थे, तब उनकी बहन आई कहां से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको बता रहे हैं ननद भाभी से जुड़ा ये मजेदार किस्सा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह करने के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर बहुत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में यह ख्याल आया कि काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वो उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने ये बात अपने पति परमेश्वर को नहीं बताई। एक बार माता पार्वती को परेशान देख भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि कैलाश में तुम खुश तो हो या कोई समस्या है, तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ही ली। माता पार्वती भी समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है, तो वो बोल उठी, स्वामी, अगर आप मेरे मन की बात जान भी गए हैं, तब भी आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। माता पार्वती की यह बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप उनका साथ निभा पाओगी। इसके बाद शंकर जी ने अपनी मायावी शक्तियों से देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वो बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफी दरारें थी। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। अब माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी, उन्होंने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडारे खाली हो गए। महादेव और बाकी कैलाश वासियों के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अपनी ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए बिल्कुल नए वस्त्र भेंट किए, मगर वो इतनी मोटी थी कि उनके सारे वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ एक मजाक करना चाहा। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी यानी माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसी समय उधर से शंकर भोलेनाथ जी माता पार्वती को खोजते हुए आए और उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि आपको मालूम है कि पार्वती कहाँ है। तब असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैरों की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वे गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली कि आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। भोलेनाथ भी समझ गए कि अब इन भाभी और ननद के बीच नहीं पड़ने वाली। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। देखा दोस्तों, प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।